नाजरीन आदाब, अर्ज है इंडियन उर्दू खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान शेख जुबैर। खबरों के आगाज से कबल एक नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। औरंगाबाद जिले में जल्द पूरा होगा टीका अंदाजी का काम। सरपरस्त वजीर सुभाष देसाई ने यौम जमहूरिया पर शहरियान को दी तसल्ली। कोरोना की हलाकत खेजी से परेशान शहरियान को डरा रहे हैं म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे। कोरोना वबा और गुंडेवारी पर फिर दिया मुतनाज़ा बयान। शिवाजी महाराज के नाम पर वोट मांगने वाले इनकी सालगिरह 2 दिन क्यों मनाते हैं? मेंबर पार्लियामेंट इम्तियाज जलील ने की शिवसेना बीजेपी पर तनकीद। रियासती वजीर सयाहत आदित्य ठाकरे ने कहा, खाम नदी की रवानी बनी शहर में तरक्की की मिसाल। खाम नदी प्रोजेक्ट के मुख्तलिफ मंसूबों का किया इफ्तिताह। अब खबरें तफसील से। औरंगाबाद जिला कलेक्टर इंतजामिया की कारकर्दगी की सताइश करते हुए जिले के सरपरस्त वजीर सुभाष देसाई ने यौम जमहूरिया के मौके पर शहरियान को तसल्ली दी कि औरंगाबाद जिला में बहुत जल्दी कोरोना से बचाव के लिए जारी टीका अंदाजी मुहिम खत्म होगी। आज 73वें यौम जमहूरिया की सबसे बड़ी और अहम तकरीब पुलिस कमिश्नरेट के देवगरी मैदान पर मुनक्कद की गई, जहां जिला के सरपरस्त वजीर सुभाष देसाई ने कौमी परचम लहराया। प्रोग्राम में मेंबर पार्लियामेंट इम्तियाज जलील, MLC अंबादास दानवे, मेंबर असम्बली संजय सिरसाट, जिला परिषद की सदर मीना शेड़के, डिविजनल कमिश्नर सुनील केंद्रेकर, जिला कलेक्टर सुनील चौहान, पुलिस कमिश्नर निखिल गुप्ता, म्यूनसिपल कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडे, जिला परिषद के CEO नीलेश गटने, जिला पुलिस के सरबराह SP निमित गोयल के अलावा बड़ी तादाद में अवामी नुमाइंदे, सियासी शख्सियात, सरकारी अफसरान और शहरियान मौजूद थे। यौम जमहूरिया पर अपने खिताब में सरपरस्त वजीर सुभाष देसाई ने कहा, हमारा मुल्क मुख्तलिफ कौमों, ज़बानों और तहजीबों से आबाद है। इसके बावजूद इस मुल्क को हमारे जमहूरी दस्तूर ने मुत्तहिद रखा। ये पूरी दुनिया के लिए एक हैरत अंगेज़ अमर है। देसाई ने वबाई दौर का जिक्र करते हुए कहा कि वबा की तीसरी लहर जारी है, लेकिन हुकूमत व अवाम ने जिस एतमाद के साथ इसका मुकाबला किया वो काबिल तारीफ़ है। देसाई ने कहा कि ज़िला में जल्द ही टीका अंदाजी का निशाना पूरा हो जाएगा। उन्होंने ज़राअत, सनत, तालीम और दीगर शोबों में हुकूमत की स्कीमात की कामयाबी पर इंतज़ामिया की सताइश की। प्रोग्राम में सरपरस्त वज़ीर के हाथों नुमाया कारकर्दगी अंजाम देने वाले पुलिस अफसरान व जवानों को तमगों से भी नवाजा गया। स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव आहे आणि त्यामुळे यावर्षी होणारा प्रजासत्ताक दिन सोहळा जो आहे त्याच्यामध्ये नागरिकांचा भरपूर उत्साह, अभूतपूर्व उत्साह असा दिसून येत आहे। त्यामुळे मी सर्व नागरिकांना या प्रजासत्ताक दिनाच्या शुभेच्छा देत आहे। बाकी इतर राजकीय कार्य नेहमीच चालत असतं, पण आजचा दिवस हा अत्यंत पवित्र आहे। त्यामुळे आपण प्रजासत्ताक दिनाचा उदय करण्यामध्ये आपण सगळे एकमेकाला शुभेच्छा देऊ अशी माझी अपेक्षा आहे। माननीय मुख्यमंत्र्यांचा असा आत्मविश्वास आहे की गेली 25 वर्ष हा झेंडा फडकतो आहे, त्यामुळे तो तसाच फडकत राहावा यासाठी त्यांनी एक आत्मविश्वासाने हे विधान केलं आणि मला नक्कीच खात्री आहे की नागरिक ते स्वागत करतील। अगदी वेळेप्रमाणे काम चालू आहे। मी त्यांचं दर 15 दिवसांनी आढावा घेतो आहे आणि याचं काम कालबद्ध पद्धतीने, मग ते पाईपलाईनचं काम असो, आता आम्ही नुकतेच केंद्र सरकारकडून म्हणजे जे महामार्ग प्राधिकरण आहे त्यांच्याकडून अधिकची जागासुद्धा मिळवली, त्यामुळे पाईपलाईन टाकण्याचं कामसुद्धा आता सुरळीतपणे होईल। ही योजना पूर्ण झाली, मोठी योजना आहे, त्यामुळे त्याला जो निर्धारित वेळ आहे तो दिलाच पाहिजे। पण ही योजना पूर्ण झाल्यानंतर सर्व नागरिकांना यातून कोणी वंचित न राहता शुद्ध आणि मुबलक पाणी मिळू लागेल अशी महत्त्वाकांक्षी योजना आहे आणि स्वतः माननीय मुख्यमंत्री या योजनेचा आढावा घेत आहेत। आमचा प्रयत्न आहे की फार चांगले महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम आहेत, अशा कार्यक्रमांना मुख्यमंत्र्यांनी स्वतः यावं, किंबहुना त्यांचा जो महाराष्ट्रव्यापी दौरा सुरू होणार आहे त्याची सुरुवात संभाजीनगरपासून व्हावी
अशी माझी तीव्र इच्छा आहे। यौम जमहूरिया के मौके पर परचम कुशाई के दौरान म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने एक बार फिर गुंटेवारी और कोरोना वबा से मुतालिक शहरियान को खौफजदा करने वाला बयान जारी किया। पांडे ने कहा कि गुंटेवारी के लिए यह आखिरी मोहल्लत है, इसके बाद जो होगा कारपोरेशन इसके जिम्मेदार नहीं रहेगी। 73वें यौम जमहूरिया के मौके पर कारपोरेशन के अहाते में म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे के हाथों परचम लहराया गया। इस मौके पर शहरियान के लिए अपने पैगाम में पांडे ने वाटर सप्लाई स्कीम, रास्ते, घन कचरा प्रोजेक्ट वगैरह का जिक्र करते हुए कारपोरेशन की कारकर्दगी की सताइश की। गुंटेवारी स्कीम का जिक्र करते हुए पांडे ने कहा कि कारपोरेशन ने स्कीम के लिए शहरियान को भरपूर मोहल्लत दी। अब भी ये मोहल्लत बाकी है, लेकिन ये आखिरी मौका है। इसके बाद अगर गैरकानूनी तामीरात के खिलाफ सख्त कार्रवाई हुई तो इसके लिए कारपोरेशन जिम्मेदार नहीं है। कोरोना वबा से मुताल्लिक भी पांडे ने शहरियान को डराने की कोशिश की। 2 रोज़ पहले रियासती वजीर बराए तिब्बी तालीम अमित देशमुख ने शहरियान को तसल्ली दी थी कि जल्द ही तीसरी लहर का खात्मा होगा, लेकिन इसके बरअक्स म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर पांडे आज शहरियान को वबा से डराते नजर आए। उनका कहना है कि तीसरी लहर मजीद खौफनाक हो सकती है। अगले 2-3 महीनों तक वबा के असरात बाकी रहेंगे और मरीजों की यौमिया तादाद 10,000 तक पहुंच सकती है। कुछ दिन पहले भी म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर पांडे गुंटेवारी के लिए बुलडोजर चलाने की बात कहकर तनाज़े में घिर गए थे। अब यौम जमहूरिया के मौके पर ढके छुपे अंदाज में वो फिर यही बात कहते नजर आ रहे हैं। इसी तरह कोरोना वबा से परेशान हाल शहरियान को तसल्ली देने के बजाय उन्होंने एक बार फिर इस वबा के नाम पर शहरियान को डराने की कोशिश की। इनकी इस कोशिश से शहर में खौफ व दहशत का माहौल बन सकता है। औरंगाबाद महानगरपालिकाच्या प्रत्येक कर्मचारी अगेन कटिबद्ध आहे आणि पुढील काही महिना आपल्याला परत या लढ्यामध्ये राहावं लागणार आहे। याच्यासाठी जे आरोग्य यंत्रणा आहे, आरोग्य जे इन्फ्रास्ट्रक्चर आहे, त्याची तयारी पूर्ण केली गेली आहे आणि आज आपण बघत आहे की आपल्याकडे दररोज जवळपास 700 कोविड केसेस येत आहे, परंतु आपण त्यांना होम आयसोलेशनमध्ये टेलिमेडिसिनद्वारे आपण त्यांना पूर्णपणे त्या मेडिकल प्रोटोकॉलप्रमाणे आपण त्यांचे मार्गदर्शन करत आहे, त्याची काळजी घेत आहे व सकारात्मक पद्धतीने आपण गुंठेवारी सेलची निर्मिती केलेली आहे। 52 आर्किटेक्ट आपण नेमलेले आहे तुमच्या सहायतासाठी आणि पॉलिटिकल पार्टी जितकी आपल्या शहरामध्ये आहे त्यांनी पण कॅम्प घेतलेले आहे आणि मोठ्या प्रमाणावर नागरिकांची त्यांनी पण सहायता केलेली आहे। गुंठेवारीमध्ये काही लोक जे व्यावसायिक मालमत्ता धारक आहेत ते आज पण थोडेसे मगरूर दिसत आहे। इव्हन नोटीस दिली गेली आहे आणि नोटीस दिले गेले नंतर पण ते आतापर्यंत नियमितीकरणासाठी समोर नाही आलेले आहे। तर त्याच्यामुळे मला असं वाटत आहे की उद्या जर काही ॲक्शन झाला तो त्यांना महानगरपालिकेला दोष नाही दिला गेला पाहिजे, कारण की कायद्याची अंमलबजावणी औरंगाबाद महानगरपालिकेच्या एक दायित्व आहे, कर्तव्य आहे। सातारा देवलाली आपल्याकडे नवीन भाग आलेला आहे आणि तिथला पण ड्रेनेजचे प्रश्न जे आहे, रस्त्याचे जे प्रश्न आहे, पाणीचे जे प्रश्न आहे ते पण आपल्यासमोर होते। आता नवीन पाणी पुरवठा योजना आलेली आहे, तर तिथे आपण नवीन पाणी पुरवठाची लाईन टाकत आहे, तो त्या सातारा देवलाली भागच्या पाणी पुरवठा योजनाबाबतचा प्रश्न तो संपलेला आहे। विकतचा मकबरा आणि गेट्स जे आपले 9 गेट्स आपण सुशोभीकरण केलेले आहे। एक दिवस अजंता एलोरा, एक दिवस आपला झुलॉजिकल पार्क आणि एक दिवस मध्ये आपले क्रांती चौकचा पुतळा आणि स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे स्मृती उद्यानमध्ये। तो टोटल 4 दिवसचं पॅकेज आता आपला जे हॉटेल इंडस्ट्री असू द्या, आपलं जे अदर टुरिस्ट गाईड असू द्या, ट्रॅव्हल असोसिएशन असू द्या, ते टोटल 4 डेजचं पॅकेज आता टुरिस्ट समोर ठेवू शकत आहे। माझ्या मताने हे एक खूप मोठं काम त्याची दिशामध्ये आपण वाटचाल करत आहे। एक आणखी थोडंसं मोठं काम आपण यावर्षी हाती घेण्याचे इच्छुक आहे की शिवाजी महाराज ज्यांच्या म्युझियम आपल्याकडे आहे त्या म्युझियमला आपण नवीन लुक देण्याच्या आणि अगेन मोर इन्फॉर्मेटिव्ह आणि 21st सेंचुरीचे प्रमाणेवर त्याला डेव्हलप करण्याचे आपला मानस आहे आणि मला खात्री आहे की तो पण टार्गेट आपण यावर्षी कंप्लीट करना रहा है। धुलिया में पसमानदा तबके की एक औरत की कत्ल की मजम्मत में आज वंचित बहुजन अगाड़ी ने जिला कलेक्टर ऑफिस पर खामोश मुजाहरा किया। हाल ही में धुलिया के साकरी देहात में
पसमानदा तबके की एक औरत को कत्ल कर दिया गया। इस वाक़े से पसमानदा तबक़ात में खौफ व तशवीश का माहौल है। वंचित बहुजन अघाड़ी ने आज इस वाक़े की मजम्मत करते हुए ज़िला कलेक्टर ऑफिस पर मुजाहरा किया। अघाड़ी का कहना है कि रियासत व मुल्क में ख़वातीन पर मज़ालिम के वाक़यात बढ़ चुके हैं। हुकूमतें खामोश हैं। ऐसे वाक़यात में हुकूमतों को जगाने की हर मुमकिन कोशिश नाकाम हो चुकी है। इसलिए आज खामोश मुजाहरे के ज़रिए हुकूमत को जगाने की कोशिश की जा रही है। मुजाहरे में वंचित बहुजन अघाड़ी के ज़िला सदर योगेश बंद, सतीश गायकवाड़ के अलावा महिला अघाड़ी, युवा अघाड़ी के ओहदेदार मौजूद थे। निदर्शने करण्याचे कारण साक्री धुळे या ठिकाणी नाथपंथी डवरी गोसावी समाजाची मोहिनी जाधव वय 32 वर्ष हिची समाज गावगुंडांनी समाजकंटकांनी निर्गुण हत्या केली। या हत्येच्या निषेधार्थ तसेच या राज्यामध्ये महिला सुरक्षित आहेत की नाही हा एक मोठा प्रश्न उभा राहिलेला आहे आणि वंचित बहुजन आघाडी सातत्याने श्रद्धेय बाळासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली आदरणीय रेखाताई ठाकूर महिला प्रदेशाध्यक्ष यांच्या नेतृत्वामध्ये महिला अत्याचारासंबंधित प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये राज्य पातळीवर देश पातळीवर आवाज उठवण्याचं काम करत आहेत। परंतु केंद्र व राज्य सरकार मूग गिळून गप्प बसलेली आहे आणि त्यांना जागे करण्यासाठी आम्ही ओढून आता थकलेलो आहोत। म्हणून आम्हाला शेवटी गप्प राहून स्वातंत्र्य दिनाच्या दिवशी महिला स्वातंत्र्य नाहीत म्हणून आज हे निदर्शन करण्याची वेळ आलेली आहे। पूरा शहर देखने के शौक में बिना इजाज़त अपने घरों से निकलने वाली 2 नाबालिग लड़कियों को रेलवे पुलिस ने तलाश करके बहिफाजत इनके सरपरस्तों के हवाले कर दिया। जालना की रहने वाली ये दोनों लड़कियां जिनकी उम्रें 14-15 साल के दरमियान हैं, 22 जनवरी को इनके वालिदैन ने जालना तालुक़े पुलिस थाने में इनके लापता होने की शिकायत दर्ज कराई थी। जालना पुलिस ने आसपास के शहरों और रेलवे पुलिस को अलर्ट किया था। मंगल की रात ये दोनों लड़कियां औरंगाबाद रेलवे स्टेशन पर रेलवे पुलिस के हाथ लगी। उन्होंने पुलिस को बताया कि पूना देखने के शौक़ में वो अपने घरों से भागी थी। रेलवे पुलिस ने जालना पुलिस को लड़कियों के मिलने की खबर भेजी। जालना से सब इंस्पेक्टर खेड़कर अपने स्क्वाड के साथ आज दोपहर यहाँ पहुँचे। दोनों लड़कियों को उनके हवाले कर दिया गया। जालना पुलिस ने ज़रूरी कार्रवाई के बाद लड़कियों को उनके वालिदैन के हवाले कर दिया। 1/2026 रोजी तालुका जालना पोलीस स्टेशन येथे 1/22 रोजी तालुका जालना पोलीस स्टेशन जालना येथे गुन्हा रजिस्टर नंबर 41/2022 कलम 363 प्रमाणे दाखल झाला। फिर्यादीने त्यांच्या 2 मुली ह्या घरातून न सांगता निघून गेल्या अशी फिर्याद दिल्याने सदरचा गुन्हा दाखल करण्यात आला। सदर प्रकरणात इन्फॉर्मेशनच्या आधारे आणि आमच्या नेटवर्कचा वापर करून त्या मुली कुठे आहेत यावर शोध घेतला असता त्या रेल्वे स्टेशन परिसरात आमच्या मिळून आल्या आणि त्यावरून आम्ही रेल्वे पोलीस स्टेशन औरंगाबाद यांनी तालुका जालना पोलीस स्टेशनला संपर्क करून सदर मुली इथे आमच्याकडे आहेत असं कळवल्याने पोलीस निरीक्षक श्री खेडकर बरोबर पोलीस निरीक्षक श्री खेडकर तालुका जालना यांनी सदर बाबतीत त्यांचा स्टाफ औरंगाबादसाठी रवाना केलेला आहे। त्यांचा स्टाफ आल्यानंतर सदरच्या दोन्ही मुली त्यांच्या ताब्यात सुखरूपपणे देण्यात येतील। मेंबर पार्लियामेंट इम्तियाज जलील ने शिवसेना और बीजेपी पर छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर वोट बैंक की सियासत का इल्ज़ाम लगाकर सवाल किया कि शिवाजी महाराज के नाम पर वोट मांगने वाले उनकी सालगिरह 2 दिन क्यों मनाते हैं। नाही मलाही असं वाटतं की शिवाजी महाराजांचं छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या वंशजांच्या हस्तेही माननीय आमचे राज्यसभेचे सहयोगी छत्रपती संभाजी महाराज उदयनराजे यांच्या हस्ते ते झालं तर चांगलं होईल। पण काय आहे की छत्रपती शिवाजी महाराजांचं जेव्हा नाव येतो तर सगळ्या राजनैतिक पार्टींना असं वाटतं की हे एक असं नाव आहे की ज्यांचं नाव घेतल्यावर आम्ही सत्तेत येऊ शकतं आणि फक्त निवडणुकीपुरती हे सगळं करायचं। छत्रपती शिवाजी महाराजांचं नाव घेऊन आपण सत्ता कशा पुन्हा हासिल करतील
हे याचं सगळं प्रयत्न असते. दुर्दैव हे खूप आहे की आपण आजपर्यंत हे निर्णय करू शकलं नाही की छत्रपती शिवाजी महाराजांची जयंती कोणत्या दिवसाला येते. हे याच्यापेक्षा काय दुर्दैव असेल की ज्यांना सगळं देश मानतं, छत्रपती आहे सगळ्यांचे, की या राज्यामध्ये महाराष्ट्रामध्ये ज्यांना सगळ्यांना इतका अभिमान आहे छत्रपतींच्या बाबतीत, त्यांची जयंती 2 वेगवेगळ्या दिवशी साजरा करण्यात येत आहे. का एकत्र बसत आपण हे एक फायनल डेट करू शकत नाही की हे खरी डेट आहे आणि या डेटवरच आपण त्यांची जयंती साजरी करायची आहे. म्हणजे असं झालेलं आहे की राजनीतिक पार्टी म्हणजे नेहमी आम्ही या डेटला साजरी करू, दुसरी म्हणते नाही आम्ही हे डेटला साजरी करू. हे याचं कुठेतरी थांबायला पाहिजे. मी मागच्या 7 वर्षापासून लोकप्रतिनिधी आहे, 5 वर्ष आमदार होतो, खासदार होतो. कधीतरी माझ्या ऑफिसला येऊन तुम्ही बघितलं तर तुम्हाला कळेल की पहिल्या दिवसापासून 2014ला जेव्हा मी निवडून आलो त्या दिवसापासून माझ्या ऑफिसमध्ये येणाऱ्या जे आहे अनेक जाती धर्माचे लोक जे आहे ते माझ्याकडे येत होते. आणि मी कधीही लोकप्रतिनिधी असल्यावर मी कधीही कोणाची जात धर्म याच्या अनुषंगाने मी काम केलेलं नाही आणि करणारही नाही. मी खासदार आहे तर सर्वांचा खासदार आहे. मी अनेकदा हे म्हटलेलं आहे की ज्या लोकांनी मतदान केलेलं आहे त्यांचाही मी खासदार आहे आणि ज्यांनी नाही केलं त्यांच्यासाठीही मी काम करत आहे. मी जेव्हा बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या बाबतीत बोलतो, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, रस्ते, फ्लाईट्स, ट्रेन्स याच्या बाबतीत मी सरकारशी भांडणं करतो तर एका जाती धर्मविशेषसाठी नाही करतो, मी सर्वांसाठी करतो. तर मला हे महत्त्वाचं वाटत नाही की निवडणुकीच्या काळाला की आपण जाती धर्म काढायचे. हे धंदे सगळे आहे ना ते शिवसेना आणि भारतीय जनता पार्टीचे आहे, माझे नाही. यौम जमहूरिया के मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर प्रमोद येवले ने कहा कि अब कोरोना को एक आम वबा के तौर पर कबूल कर लेना चाहिए. वबा से हिफाजत में 2 नस्लों की तालीम बर्बाद हो चुकी है, इसलिए अब तलबा का नाता स्कूल से जोड़ना ज़रूरी है. यूनिवर्सिटी के अहाते में वाइस चांसलर डॉक्टर प्रमोद येवले ने परचम लहराया. इस मौके पर एडिशनल वाइस चांसलर डॉक्टर श्याम सिरसाट, रजिस्ट्रार डॉक्टर जयश्री सूर्यवंशी, मैनेजमेंट काउंसिल के डॉक्टर फूलचंद सलामपुरे, किशोर सितोड़े, सुनील मगरे, चेतन सोनकांबड़े वगैरह मौजूद थे. वाइस चांसलर डॉक्टर प्रमोद येवले ने कहा कि कोरोना ने सबसे ज़्यादा नुकसान तालीम का किया. 2 साल की तालीम यानी 2 नस्लों की तालीम बर्बाद हो चुकी है. तलबा अब वालिदैन और माशरे के लिए एक संगीन मसला बन चुके हैं. इन हालात में दुनिया को कोरोना वबा को आम बीमारी के तौर पर कबूल कर लेना चाहिए. स्कूल और कॉलेज खोलने चाहिए ताकि तलबा की तालीम का सिलसिला शुरू हो सके. ऑनलाइन तालीम इसका मुतबादिल है, लेकिन इससे तलबा को तालीमी माहौल, स्कूलों में अच्छे दोस्त और उस्ताद नहीं मिलते. इसलिए तलबा का नाता स्कूलों से जोड़ना इंतहाई ज़रूरी है. हे पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट कुठेतरी मार खात आहे आणि विद्यार्थी हा एक रिझर्व बनला आहे. मध्ये माननीय शिक्षण मंत्र्यांनी जे कुलगुरूंची बैठक बोलावली होती त्यामध्ये मी सुद्धा सांगितलंय की आता विद्यार्थी हा शाळा कॉलेजेसमध्ये आला पाहिजे, नाहीतर तो एक सामाजिक प्रश्न बनतो आहे. विद्यार्थी आपल्या पालकांशी सुद्धा इंटरॅक्ट करत नाही, मित्रांशी सुद्धा इंटरॅक्ट करत नाही. हे सामाजिक प्रश्न सुद्धा याच्यामुळे निर्माण होत आहे. त्यामुळे जागतिक स्तरावरती जो एक स्वीकारलेली आहे, एक गोष्ट स्वीकारलेली आहे की कोविड सुद्धा एक सामान्य रोग म्हणून आपण स्वीकारला पाहिजे. त्याला पर्याय नसतो आणि पर्याय आपल्याला काढावा लागतो. ऑनलाईन शिक्षण पद्धती हा एक शेवटचा पर्याय होता. अर्थात प्रगत देशामध्ये ऑनलाईन शिक्षण पद्धती सुद्धा प्रगत आहे. कोविडमुळं खूप जास्त नुकसान झालेलं आहे. आपलंच नव्हे तर पूर्ण जगामध्ये पूर्ण आर्थिक व्यवस्था सुद्धा ढासळलेली आहे. पण माझ्या मते शैक्षणिक क्षेत्रातील एक तज्ज्ञ किंवा एक शिक्षक म्हणून सर्वात जास्त जर नुकसान झालं असेल तर शैक्षणिक क्षेत्राचं झालेलं आहे, शिक्षणाचं झालेलं आहे. जवळपास 2 पिढ्या ह्या त्याच्यामध्ये नुकसानग्रस्त आहेत. अब वक्त तो चला है मुख्तसर से वक्फे का. वक्फे के बाद जल्द हाजिर होंगे. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय कर्मचारी सहकारी पतसंस्था मर्यादित औरंगाबाद संचालक मंडळाची निवडणूक सन 2021 ते 2026 श्री साई सहकार पॅनल
पुरुष उमेदवार सर्वसाधारण मतदारसंघातील आहेत. पहिल्या क्रमांकावरती अब्दुल जावेद, दुसऱ्या क्रमांकावरती आहेत खान सिकंदर, तिसऱ्या क्रमांकावरती चावरिया राजेश. महिला उमेदवार आहेत अनुसूचित जाती जमातीतील SC उमेदवार सौदे फुलाबाई. राखीव महिला गटातील उमेदवार आहेत जाधव उषाताई. 15व्या क्रमांकावरती सय्यद अझीम, 11व्या क्रमांकावरती आहेत बेग असद, 8व्या क्रमांकावरती आहेत तळेकर सागर. मतदान दिनांक 30 जानेवारी 2022, वेळ सकाळी 8 ते संध्याकाळी 4 वाजेपर्यंत. मतदान केंद्र आहे पतसंस्थेचे कार्यालय घाटी औरंगाबाद. विना सहकार नाही उद्धार, एकच ध्यास पतसंस्थेचा विकास. निशाणी आहे घड्याळ, घड्याळासमोर शिक्का मारून सर्व उमेदवारांना प्रचंड मतांनी विजयी करा. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय औरंगाबाद कर्मचारी पतसंस्था मर्यादित निवडणूक 2022. कास्टाई पॅनल प्रमुख विलास उत्तमराव जगताप, सर्वसाधारण उमेदवार विलास जगताप, अनिल जाधव, विक्रम सौदे, सचिन सुंकेवार, बलवान पोहाल, सुनील हिवराळे. राखीव उमेदवार अनुसूचित जाती जमाती प्रेमनाथ सातपुते, विजा मनोज राजपूत, OBC अमोल शेगोकार. महिला राखीव उमेदवार स्नेहा चंद्रशेखर, आशाबाई चव्हाण. वरील कास्टाई पॅनलच्या सर्व उमेदवारांच्या नावासमोरील ढाल तलवार या निशाणीवर शिक्का मारून या उमेदवारांना प्रचंड बहुमताने विजयी करा. मतदान दिनांक 30 जानेवारी 2022 रविवारी सकाळी 8 ते 4 वाजेपर्यंत. लक्षात असू द्या, निशाणी आहे ढाल तलवार. औरंगाबाद छावनी परिषद के सभी नागरिकों को सूचित किया जाता है कि छावनी परिषद द्वारा ई-छावनी पोर्टल पर ट्रेड लाइसेंस, M-कलेक्ट, पट्टा नवीनीकरण, जन शिकायत निवारण, ऑनलाइन भुगतान, जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र, पानी एवं सीवरेज संबंधन हेतु ऑनलाइन आवेदन जैसी सुविधाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराई गई है. नागरिकों के लिए ई-छावनी पोर्टल पर ऑनलाइन भुगतान हेतु निम्नलिखित विकल्प उपलब्ध कराई गई है. नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, वॉलेट, UPI QR कोड, डेबिट कार्ड. अतः औरंगाबाद छावनी के सभी निवासियों के एहतियात द्वारा यह अनुरोध किया जाता है कि ऊपर दिए गए सभी सुविधाओं का लाभ उठाने हेतु उक्त पोर्टल में ऑनलाइन भुगतान हेतु का उपयुक्त विकल्पों का उपयोग करें. अधिक जानकारी के लिए छावनी परिषद कार्यालय में संपर्क करें. सभी छावनी वासियों से अपील की जाती है कि अपना घर टैक्स, पानी पट्टी टैक्स और कमर्शियल टैक्स छावनी परिषद में जल्द से जल्द अदा करें. ये अपील छावनी परिषद CEO विक्रांत मोरे इन्होंने की है. औरंगाबाद शहर में 50 सालों से ग्राहकों की सेवा में वाजबी दाम, तत्पर सेवा, MRP डिस्काउंट, विश्वास का खजाना. सरताज किराना शॉप, सरताज ट्रेडिंग कंपनी, चिलीपुरा, औरंगाबाद. एक बार जरूर पधारें या सामान की लिस्ट भेजें, फ्री होम डिलीवरी लें. बुक योर ऑर्डर एट मोबाइल नंबर 9823093264. हमारी विशेषताएं: स्पेशल राइस, स्पेशल मसाले, पेंड खजूर, ड्राई फ्रूट्स, ग्रोसरी और सभी जरूरी चीजें पाइए यहाँ एक ही छत के नीचे. सरताज किराना शॉप, सरताज ट्रेडिंग कंपनी आपकी सेवा में हरदम हर वक्त. वक्फे के बाद आपका इस्तकबाल है. फिर से जिंदा हुई खाम नदी शहर में तरक्की का मसर बन गई है. ये बात आज रियासती वजीर बराए सियाहत आदित्य ठाकरे ने कही. आदित्य ठाकरे ने खाम नदी के किनारे मुकम्मल हुए मुख्तलिफ मंसूबों का इफ्तिताह किया.
खाम नदी शहर की तारीख में इंतहाई अहमियत की हामिल है। इस तारीखी नदी की रवानी को बहाल करने के लिए कारपोरेशन, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, छावनी, इको सतवा और वैराक वगैरह ने गुज़िश्ता 1 साल में नदी की साफ़ सफाई करवाई। भारी पैमाने पर कचरा निकाला गया। नदी के किनारों पर हज़ारों दरख्त लगाए गए। कई मकामात पर जालियां नस्ब करके नदी को महफूज बनाया गया। इसी तरह नदी के अतराफ वॉकिंग और साइकिल ट्रैक भी बनाए गए ताकि नदी की रवानी बहाल रहे। इन मंसूबों पर काम मुकम्मल हुआ। आज रियासती वजीर बराए सयाहत आदित्य ठाकरे के हाथों इन मंसूबों का इफ्तिताह किया गया। प्रोग्राम में सरपरस्त वजीर सुभाष देसाई, मेंबर पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील, MLC अम्बदास दानवे, मेंबर असम्बली प्रदीप जायसवाल, साबिक मेंबर पार्लियामेंट चंद्रकांत खैरे, म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे और दीगर आला अफसरान मौजूद थे। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए शहरियान से जुर्माने के नाम पर सख्ती से वसूली करने वाला कारपोरेशन खुद शहरियान की जान बचाने के लिए कितना संजीदा है, ये सिद्धार्थ गार्डन में खुलेआम पड़ा हुआ हिलाकत खेज बायोवेस्ट कचरा जाहिर कर रहा है। इस कचरे की वजह से कई लोगों की जाने जाने का खदशा है। वबा की तीसरी लहर में तफरीगाहें बंद कर दी गई। सिद्धार्थ गार्डन भी कई दिनों से बंद है। इससे पहले यहां दाखिल होने वाले अफराद का कोरोना टेस्ट किया जा रहा था। रोज़ाना सैकड़ों अफराद को यहां कोरोना टेस्ट किया जाता था। टेस्ट में निकले हुए किट और कचरा महफूज तरीके से ठिकाने लगाने के बजाय गार्डन के दाखिली दरवाजे से करीब ही फेंक दिया गया। कई दिन गुजरने के बाद भी ये मुहल्लिक कचरा यहीं खुले में पड़ा हुआ है और एक बड़ा खतरा बनता जा रहा है। कारपोरेशन मास्क, टीके और सोशल डिस्टेंस के नाम पर शहरियान से भारी जुर्माना इंतहाई सख्ती के साथ वसूल कर रही है। बायोवेस्ट कचरा ठिकाने न लगाने पर निजी अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई भी होती है, लेकिन ये सख्तियाँ सिर्फ शहरियान के लिए है। खुद कारपोरेशन कोरोना से मुताल्लिक़ कितनी संजीदा है, तो सिद्धार्थ गार्डन में बायोवेस्ट फेंकने के मामले में जिम्मेदार अफसरान व मुलाजिमीन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। शहर के मारूफ निजी अस्पताल एशिया हॉस्पिटल ने एक बना संगमेल उबूर करते हुए खवातीन व बच्चों के अमराज से मुताल्लिक MHG हॉस्पिटल कायम किया। जदीद तरीन तिब्बी सहूलियात से आरास्ता इस अस्पताल का इफ्तिताह अमल में आया। HMG हॉस्पिटल कटकट गेट रोड पर इंपेरियल लॉन्च से मुत्तसिल 4 मंजिला वसी इमारत में कायम किया गया है। गायनेकोलॉजी एंड पीडियाट्रिक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में माहिर डॉक्टर्स, तिब्बी अमला और इलाज की तमाम तर तिब्बी सहूलियात रखी गई हैं। एशिया हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर शोएब हाशमी की वालिदा के हाथों अस्पताल का इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर उमायदीन शहर, सियासी, समाजी, तालीमी और दीनी हलकों की मारूफ शख्सियात ने शिरकत करके डॉक्टर शोएब हाशमी और डॉक्टर आयशा हाशमी को मुबारकबाद पेश की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। HMG हॉस्पिटल का इनाग्रेशन हुआ है। इनाग्रेशन मेरी वालदा के हाथ से किया गया है और बहुत हमारे सारे रिश्तेदार और मोअज़्ज़िज़ीन शहर के यहाँ मौजूद रहे। अल्लाह के ये हॉस्पिटल 50 बेड का हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल की खुसूसियत ये है कि औरंगाबाद शहर का ये ऐसा पहला हॉस्पिटल है जो डेडिकेटेडली गायनेकोलॉजी और पीडियाट्रिक सुपर स्पेशलिटी ये 2 डिपार्टमेंट के लिए बनाया गया है। इसमें गायनेक के सारे नॉर्मल और सीरियस और कॉम्प्लिकेटेड केसेस इंशाल्लाह मैनेज किए जाएंगे। ऐसे ही पीडियाट्रिक्स के जनरल पीडियाट्रिक्स, उसके साथ न्यूबॉर्न बेबीज़ और पीडियाट्रिक सर्जरी, पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजी, पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी, पीडियाट्रिक यूरो सर्जरी, इस तरह पीडियाट्रिक की जितनी सब स्पेशलिटीज़ आती है, हर डिपार्टमेंट का हर सब्जेक्ट के पेशेंट के इंशाल्लाह ज़रूरत पड़ने पर यहाँ इलाज किया जाएगा। इसमें यहाँ पर हमारे पास मॉड्यूलर ओपीज़ है, छोटे बच्चों के 2 ICU हैं, NICU और PICU, एडल्ट का ICU है, स्पेशल रूम्स हैं, जनरल वार्ड्स हैं, डिलीवरी रूम 2 बनाए हुए हैं और ये हॉस्पिटल जुमला 4 फ्लोर पर मुश्तमिल है। ग्राउंड फ्लोर पर रिसेप्शन, वेटिंग एरिया और OPDs हैं। वेटिंग एरिया में ख़ास तौर से ख्याल रखा गया है कि बच्चों का एक प्ले एरिया है, पेरेंट्स के लिए वेटिंग है और खुसूसी जो प्रेग्नेंट फीमेल्स आती हैं पेशेंट, उनके लिए अलग से एक वेटिंग एरिया रखा गया है ताकि उसमें प्राइवेसी और पर्दे का एहतमाम रहे। शहर में कोरोना वबा और ट्रैफिक कवानीन से मुतालिक बेदारी पैदा करने की गर्ज से एम्बुलेंस हेल्प राइडर्स की जानिब से यौम जमहूरिया के मौके पर अवामी बेदारी मुहिम चलाई गई। एम्बुलेंस हेल्प राइडर एक रज़ाकार तंजीम है। शहर में इस तंजीम से 200 रज़ाकार जुड़े हुए हैं। ये तंजीम तिब्बी शोबे और सड़क हादसात में इमदाद के काम करती है। यौम जमहूरिया के मौके पर हेल्प राइडर्स की जानिब से कोरोना वबा से हिफाजत और ट्रैफिक कवानीन से मुताल्लिक़ बेदारी के लिए आज जालना रोड पर बाबा पेट्रोल पंप से सिडको चौक तक हर चौराहे पर कैंप लगाए गए, जिसके ज़रिए शहरियाँ उनको अपनी हिफाजत के लिए ट्रैफिक कानून पर अमल और कोरोना से हिफाजत के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने से मुताल्लिक़ पैगाम दिया गया।
मेंबर पार्लियामेंट इम्तियाज जलील ने भी हेल्प राइडर्स के रजाकारों से मुलाकात की और इस मुहिम की सताइश की। ये कैंप हेल्प राइडर्स के चीफ कोऑर्डिनेटर संदीप कुलकर्णी की रहनुमाई में मुनक्कद किए गए थे। जालना रोडवरील प्रमुख चौकांमध्ये बाबा पेट्रोल पंप ते सिडको बस स्टँडपर्यंत ॲम्ब्युलन्स हेल्प रायडरचे सदस्य जनजागृती अभियान राबवत होते। प्रत्येक चौकामध्ये 4 ते 5 जण जवळपास सकाळी 10 ते 11:15 वाजेपर्यंत हे जनजागृती अभियान राबवत होते। येणाऱ्या जाणाऱ्या प्रत्येकाला कोरोना संदर्भामध्ये आणि वाहतुकीच्या नियमासंदर्भामध्ये जनजागृती करण्याचा प्रयत्न करत होते। ॲम्ब्युलन्स हेल्प रायडर एक सामाजिक संस्था, एक जीव वाचवण्याची चळवळ गेल्या 3 वर्षापासून औरंगाबाद शहरामध्ये अनेक अपघातग्रस्तांना मदत करते, ॲम्ब्युलन्सला गर्दीतून रस्ता मोकळा करून देते। आणि आज प्रजासत्ताक दिनाचं औचित्य साधून आम्ही सर्व सदस्यांनी मिळून हा कार्यक्रम सकाळी 10 वाजेपासून राबवलेला आहे। मी आपल्या सर्वांच्या माध्यमातून सर्व ॲम्ब्युलन्स हेल्प रायडरच्या सगळ्या टीमचं मनपूर्वक अभिनंदन करतो। ॲम्ब्युलन्स हेल्प रायडर अशाच प्रकारे समाजामध्ये काम करत राहील। आपणही ॲम्ब्युलन्स हेल्प रायडर या चळवळीमध्ये सामील होऊ शकतात व सामील व्हावं अशी मी आपल्याला विनंती करतो। ॲम्ब्युलन्स हेल्प रायडर ही एक चळवळ, एक अभियान आम्ही राबवत आहोत गेल्या 3 वर्षापासून। या चळवळीच्या माध्यमातून आम्ही जवळपास 400 अपघातग्रस्तांना मदत केलेली आहे। 150 ते 200 लोकांचे आम्ही इथं जीव वाचवलेले आहेत। आपल्या संभाजीनगरमध्ये कुठल्याही भागामध्ये अपघात झाला तरी आमचा हेल्प रायडर तिथं असतोच। कुणालाही कधीही रक्ताची गरज पडू द्या, त्यानंतर ॲम्ब्युलन्सची गरज पडू द्या, कोविडच्या वेळेस आम्ही बेड उपलब्ध करून दिले, ऑक्सिजन, त्यानंतर ज्यावेळेस प्लाझ्माचं खूप चालू होतं त्यावेळेस प्लाझ्मा देखील आमच्याकडनं अवेलेबल झालेला आहे। आणि कोकणनं जो पूरग्रस्त भाग होता त्या ठिकाणी पण आपण मदत दिलेली आहे। कोकण भाग झाला, सांगली भाग झाला, अगदी घरोघर पोहोचून हेल्प रायडरने तिथं मदत केलेली आहे। खबरों के सिलसिले को खत्म करने से पहले फिर एक नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। औरंगाबाद जिले में जल्द पूरा होगा टीका अंदाजी का काम। सरपरस्त वजीर सुभाष देसाई ने यौम जमहूरिया पर शहरियान को दी तसल्ली। कोरोना की हलाकत खैजी से परेशान शहरियान को डरा रहे हैं म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे। कोरोना वबा और गुंडेवारी पर फिर दिया मुतनाज़ा बयान। शिवाजी महाराज के नाम पर वोट मांगने वाले इनकी सालगिरह 2 दिन क्यों मनाते हैं? मेंबर पार्लियामेंट इम्तियाज जलील ने की शिवसेना बीजेपी पर तनकीद। रियासती वजीर सयाहत आदित्य ठाकरे ने कहा, खाम नदी की रवानी बनी शहर में तरक्की की मिसाल। खाम नदी प्रोजेक्ट के मुख्तलिफ मंसूबों का किया इफ्तिताह। तो ये थी आज की अहम सुर्खियां। कल फिर मुलाकात होगी ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक देखते रहे एडीएन उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की। आदाब।